Hi students, again I'm here to teach you grammar chapter. आप बच्चों को आई थिंक मॉडल पढ़ा रहा था जो ये क्लियर है और आप लोग कुछ बच्चे अच्छे रिस्पांस भी दिए हैं, बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें से मॉडल में कैन कुड हो गए थे। अगला मॉडल हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज मे। लेट्स सी मे। आई मेड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। सब्जेक्ट, मॉडल, V1 एंड ऑब्जेक्ट मस्ट फॉलो दिस। मैं आप लोगों को बताया था एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके और एक अच्छे सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं और हम लोग उसमें बेहतरीन परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेट्स सी, इसका फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूं। इट शोज परमिशन मीन्स आज्ञा। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग द यूज ऑफ द कैन, जब मैं कैन का यूज बता रहा था उस समय भी परमिशन बताया था और दोनों में मैंने डिफरेंस भी बताया था कि मे जो है फॉर्मल वर्ड है व्हाइल कैन इज ए इनफॉर्मल वर्ड। तो जहां मे का प्रयोग करेंगे वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑलमोस्ट यूज may I God sir, may I come in sir, may I do this work sir, may I do that work sir। ये हम लोग शिक्षकों के साथ या तो द पर्सन विद हुम वी फाइंड क्रेडिबिलिटी गैप, जिसके बीच हम लोग बहुत काफी गैप पाते हैं, है ना। बैंक मैनेजर के पास जाएंगे तो ये हम लोग मेकअप प्रयोग करेंगे, पुलिस और डिपार्टमेंट में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो हम लोग मेकअप प्रयोग करेंगे, क्योंकि उन लोग के बीच काफी गैप होते हैं। और ये कह सकते हैं कि काफी औपचारिकता को शो करता है और औपचारिकता जहां हो वहां हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो परमिशन किसके साथ यूज होंगे? द पर्सन विद हुम वी फाइंड गैप, जिसके बीच दूरियां हो, जो ऑनरेबल हो, जिसके बीच हम लोग कह सकते हो कि विद हुम वी कांट शेयर एवरीथिंग, जिसके साथ हम लोग बहुत काफी इंटीमेट नहीं हो, तो उन लोग के साथ हम लोग मे का प्रयोग, परमिशन में मे का प्रयोग करेंगे। जबकि जिसके साथ हम लोग बहुत काफी इंटीमेट हो, जो इनफॉर्मल हो, दोस्त हो, घर का परिवार हो या तो फिर अपने से छोटा भाई बहन हो, तो उन लोग के साथ जो भी प्रयोग करेंगे तो कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन लेने देने में। लेकिन यहाँ जो यूज करेंगे वो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं महाशय? क्लियर? लेट्स सॉरी क्वेश्चन मार्क। लेट्स फॉलो द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, यहां मे पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट वी, भर जाना, मे वी गो आउट, ऑब्जेक्ट सर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नाउ same way, second use of this, it shows possibility मीन्स संभावना। मैं कैन में भी पॉसिबिलिटी पढ़ाया था, इसमें भी पॉसिबिलिटी पढ़ा रहा हूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? कैन के समय ही मैंने बताया था, फिर से रिवाइज कर देता हूं कि भाई पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो वहां कैन का प्रयोग करेंगे, पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो तो मे का प्रयोग करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, पाकिस्तान भारत को क्रिकेट मैच में हरा सकता है, हरा सकता है। इज दैट क्लियर? कभी कभी कम बलवान लोग भी हार जाते हैं तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ये इसलिए मानेंगे कि भारतीय हो सकता है, भारत के कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो बाहर है, लेकिन फिर भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान का परफॉर्मेंस, ऐसे स्थिति में फाइंड आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, श्योर नहीं कहेंगे, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। यहां सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान, सब्जेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान, मॉडल में भर
हराना का इंग्लिश डिफीट इंडिया। अदर वर्ड किसमें? इन क्रिकेट मैच। एनी प्रॉब्लम? मस्ट राइट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लेंगे, और मैं इसका आगे का भी 2 यूज खत्म कर देता हूं आज। नेक्स्ट, थर्ड यूज, इट शोज present purpose. This is unique use for it. Purpose means उद्देश्य। कोई भी काम करते हैं that has a certain purpose, उसके बीच एक बहुत बड़ा पर्पस होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं इसलिए ताकि जिंदा रह सके, हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि शिक्षित बन सके, नौकरी प्राप्त कर सके, हम लोग मेडिसिन लेते हैं ताकि रिकवर हो सके, स्वस्थ हो सके, सोते हैं ताकि हम लोग का नींद पूरा हो सके, पिताजी पैसा कमाते हैं ताकि हम लोग का जीवन यापन हो सके, है ना। मैं क्रिकेट खेलता ताकि क्रिकेटर बन सकूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता ताकि अंग्रेजी बोल सकूं। तो कोई भी काम करने के पीछे एक बहुत बड़ी उद्देश्य होती है, और जो उस उद्देश्य को अपने जीवन में प्रायोरिटी देता है, निश्चित तौर पे नेचुरली दे गेट सक्सेस। एंड वी शुड फोकस आवर पर्पस। हम लोग अपने पर्पस पर, अपने उद्देश्य पर फोकस करने की आवश्यकता है, सो दैट वी कैन गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, ताकि हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर्पस शो कर रहा है, उद्देश्य शो कर रहा है। कोई भी काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं या पढ़ता हूं, किसी भी टेंस में इसको बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं ताकि अंग्रेजी बोल सकूं, ताकि अंग्रेजी बोल सकूं। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं ताकि अंग्रेजी बोल सकूं। क्लियर? चलो, इसको टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, आई एम रीडिंग या रीडिंग इंग्लिश, ताकि क्या? सो दैट, यहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। अंग्रेजी कौन बोल सकेगा? अंग्रेजी मैं सीख रहा हूं, तो अंग्रेजी कौन बोलेगा? पड़ोसी, मैं ही बोलूंगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, सो दैट आई मे मॉडल का यूज करो, आई मे स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? कोई भी काम के पीछे पर्पस हो, मॉडल का प्रयोग करके इस तरह का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, एंड यू कैन सिक्योर योरसेल्फ। लेट्स सी यूज नंबर 4, इट शोज विश एंड डिजायर, इच्छा या कामना जिसको कहेंगे। ओनली मे इज द मॉडल विच शोज विश और डिजायर। मे ही एक वैसा मॉडल है, मे ही एक मॉडल है जो विश और डिजायर को शो करता है। इसको माइंड में सेटअप कर लेना। और ये मोस्ट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दीज यूजेस। मे से जो क्वेश्चन पूछते हैं ये दोनों यूजेस से जनरली पूछे जाते हैं, बाकी वो सारे बहुत रेयर केस में पूछते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर यूनिक यूज इन मॉडल्स। कोई भी इच्छा और कामना, फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम लोग कोई काम करते हैं, घर वाला के कामना होता है, इच्छा होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक IAS ऑफिसर बने। कहीं हम लोग जाते हैं तो आशीर्वाद देता है कि भगवान करे आपका यात्रा मंगलमय हो। परीक्षा में जाते हैं तो घर के लोगों को पूजा पस्ता प्रणाम करके जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं भगवान करे तुम परीक्षा में पास कर जाओ, टॉपर बने। तो ये एक कामना करते हैं भगवान से, गॉड से, है ना। तो ऐसे यूजेस जब रहेंगे तो वी पीपल मस्ट फॉलो द मे। फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे तुम एक शिक्षक बन जाए। तो
तो यहाँ हम लोग सेंटेंस जो बनाएंगे विश और डिजायर का साइन इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का को फॉलो करते हैं, ऐसे बनाएंगे। मे यू बी अ टीचर, भगवान करे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक्सक्लेमेटरी साइन और विश डिजायर साइन। युग युग जियो, कौन जियो? किसी को आशीर्वाद देता मतलब तुमको देता है, ठीक है। तुम युग युग जियो, तुम युग युग जियो। तो यू मॉडल में लाइफ लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी साइन। इज दैट क्लियर? आई होप यू पीपल अंडरस्टूड बेटर। हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे 5-5 एग्जांपल सभी से बनाओगे। नहीं समझे होंगे, प्रॉब्लम जो भी होंगे, व्हाटएवर यू पीपल गेट प्रॉब्लम, व्हाटएवर यू आर फेसिंग, यू मस्ट आस्क थ्रू कमेंट और व्हाटएवर यू हैव मीडियम ऑफ कंप्लेनिंग थ्रू टिल मी। मुझ तक पहुंचाने का जो भी तुम्हें क्या थ्रू है, जो भी तुम्हारा माध्यम है, उसके माध्यम से कंप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल मस्ट कंप्लीट दिस, try to write the use of these, try to make the examples of these, try to explain yourself. If you get problem, you must ask me. Every kinds of problems you can share with me. Okay, take a screenshot, write in notebook and solve the example. 5 examples from each use. Show me. आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल।